दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं समीर चतुर्वेदी। दोस्तों आज हम इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। यह टॉपिक काफ़ी समय से कई लोगों को परेशानी कुछ हो रही थी और काफ़ी लोगों के क्वेश्चन होते थे कि सर घी से संबंधित कुछ जानकारी दें, घी खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, क्योंकि कई लोग घी खाने के लिए बोलते हैं, कई लोग घी खाने के लिए मना करते हैं और आप भी अपनी डाइटिंग में 1-2 महीने बाद घी खाने के लिए कंपलसरी बोलते हो। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम इसके बारे में बात करने जा रहे हैं कि घी जरूरी क्यों है और घी के लिए क्यों बोलता हूं और घी कब खाना है कब नहीं खाना है। दोस्तों लाइपोमा का नाम आते ही लोग डर जाते हैं कि यह फैट है और फैट ज़्यादा खाने से लाइपोमा हो रहा है। तो दोस्तों ये बात सच है कि अधिक फैट खाने से और श्रम ना करने की वजह से लाइपोमा होता है, लेकिन इतना आपको समझना होगा कि अधिक फैट कब है, गुड फैट हमको कब लेना है, गुड फैट कौन सा होता है, बैड फैट कौन सा होता है, कितना फैट हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है। ये सब बातें आपको पहले समझनी होगी, उसके बाद आप सही निर्णय ले पाओगे कि आपको घी खाना है या नहीं खाना है। तो दोस्तों सबसे पहले तो आप ये जाना कि घी गुड फैट में आता है। गुड फैट का मतलब होता है कि जो नेचुरली जो फैट बनते हैं, कुछ फैट आर्टिफिशियली बनते हैं, कुछ फैट नेचुरली फैट बनते हैं। जैसे दोस्तों जितने भी डेयरी फूड्स होते हैं वो सब गुड फैट्स में आते हैं, क्योंकि इनको नेचुरली बनाया जाता है। जैसे कि मक्खन नेचुरली बन जाता है, घी नेचुरली बन जाता है, मट्ठा दही नेचुरली बन जाता है। जो आर्टिफिशियल फैट होते हैं जैसे कि तेल हुआ, पीनट बटर हुआ और किसी भी प्रकार के चिकने पदार्थ जो ऑयली फूड्स बनते हैं वो सब आर्टिफिशियल फैट होता है। सब मशीनों के द्वारा तेल या बटर वगैरह बनाया जाता है, सब मशीन के द्वारा, कृत्रिम विधि द्वारा। ये नेचुरली नहीं बन सकता। तो दोस्तों ये गुड फैट की श्रेणी में नहीं आते, क्योंकि बॉडी इनको जब एक्सेप्ट करती है तो इनको कन्वर्ट करने में बॉडी को प्रॉब्लम होती है और ये डायरेक्ट फैट के रूप में स्टोर होते हैं। और जो नेचुरली गुड फैट होते हैं हमारी बॉडी एक्सेप्ट करती है और एनर्जी में कन्वर्ट करती है और हमारी बॉडी को जो फैट चाहिए उसमें कन्वर्ट करती है। तो गुड फैट हमको लेना चाहिए दोस्तों, कम मात्रा में लेना चाहिए, जितनी ज़रूरत है उतना जरूरी होता है। तो दोस्तों बहुत से लोगों का क्वेश्चन था कि सर आप घी बताते हैं, घी हमको अच्छा नहीं लगता है, या घी लेने से तो फैट बढ़ेगा और फैट खाएंगे तो लाइपोमा बढ़ेगा। तो दोस्तों पहले आपको ये समझना होगा कि हमारी बॉडी में चिकनाहट की भी ज़रूरत होती है। बहुत से लोग मेरे पास कांटेक्ट करते हैं, बोलते हैं सर हमारे पैरों में दर्द होता है, हम आपकी दवा तो ले लेंगे लेकिन रनिंग नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों उनकी गलती यहाँ पर एक रहती है कि वो 1-2 साल से डाइटिंग कर रहे हैं, कम डाइट पर रहते हैं और उनकी बॉडी में चिकनाहट की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से जॉइंट्स पेन की प्रॉब्लम होने लगती है। दोस्तों मैं कई सालों से इसके ऊपर काम कर रहा हूँ, मेरा एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रहा हूँ कि जब हमारी बॉडी के अंदर चिकनाहट की कमी होती है तभी हमारे बॉडी में जॉइंट्स पेन आते हैं। अब डॉक्टर इनको अलग अलग भाषाओं में अलग अलग तरीके से डिस्क्राइब करते हैं कि आपकी हड्डियाँ घिस गई हैं, आपकी हड्डियों का ऑयल ख़त्म हो गया है, ये आपके अंदर विटामिन की कमी हो गई है, आपके अंदर खून की कमी हो गई है। तरह तरह के चेक करा के तरह तरह की बातें की जाती है। लेकिन दोस्तों मैं जॉइंट्स पेन का इलाज भी करता हूं और जॉइंट्स पेन की शिकायत किस किस को होती है वो भी देखता हूं। तो जिन लोगों की बॉडी में चिकनाहट की बिल्कुल कमी बहुत लंबे समय से हो जाती है उन लोगों को जॉइंट्स पेन की कमी या प्रॉब्लम होती है। तो मेरे पास ऐसे बहुत से लोग आते हैं दोस्तों जो साल भर से डाइट कर रहे हैं और बोलते हैं सर हम तो साल भर से रनिंग कर रहे हैं और अब रनिंग नहीं कर सकते, आपकी दवा तो हम लेना चाहते हैं, शुरू भी करना चाहते हैं, लेकिन रनिंग नहीं कर पाएंगे कारण उनके जॉइंट्स में पेन होता है। तो दोस्तों आपको इस वीडियो के माध्यम से जो समझाने का कारण था वो यही था कि आप डाइटिंग जब करते हैं तो 1-2 महीने के लिए तो चिकनाहट छोड़ सकते हैं, लेकिन 1-2 महीने के बाद आपको ज़रूरत की चिकनाहट अपनी बॉडी में डालना पड़ेगा। इसका अच्छा जो माध्यम है वो है मक्खन और घी या दही। इन तीनों में बहुत अच्छी चिकनाहट पाई जाती है, गुड फैट होता है दोस्तों, और हमारी बॉडी में करीबन 2 चम्मच घी की ज़रूरत पर डे हमको पड़ती है। तो दोस्तों इतना घी खाना ज़रूरी होता है। अगर आपकी डाइट हेल्थी नहीं है तो, अगर आपकी डाइट हेल्थी है, अगर आप पेट भर के खाना खाते हैं, रोटियां अच्छी खाते हैं, चावल खूब पेट भर के खाते हैं और एक्स्ट्रा में ड्राई फ्रूट्स भी खाते हैं या तो बाहर का कुछ फास्ट फूड भी खाते हैं, तो आपको घी की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। क्योंकि हमारी बॉडी में चिकनाहट जब चिकनाहट जाती है ये भी बड़ी परेशान करती है, लाइपोमा में बढ़ाने लगती है। जब आपकी बॉडी लीन डाइट पे है, अगर आप लीन डाइट रखे हो, मतलब फ्रूट्स खा रहे हो, रोटी चावल कम खा रहे हो और काफ़ी वेजिटेबल्स पर हो, काफ़ी जूस पर हो, तो आपकी बॉडी में चिकनाहट की कमी होगी। तब दोस्तों आपको घी डालना बहुत ज़रूरी हो जाता है, नहीं तो आपके जॉइंट्स में पेन आएगा, आपके पैरों में दर्द शुरू हो जाएगा, आप खड़े लंबे समय तक नहीं रह पाओगे, आपके चेहरे की चिकनाहट चली जाएगी, आंखों की रोशनियाँ कम हो जाएगी, बाल झड़ने की प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि आप अगर मेरी दवा ले रहे हैं, अगर आप मेरे साथ ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो 2 महीने के बाद आपको घी लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगर आप नॉर्मली वेट लॉस करने के लिए डाइट कर रहे हैं, कोई चिकित्सा नहीं चल रहा, केवल वेट लॉस के लिए डाइट कर रहे हैं, तो भी आपका 2 महीने बाद आपको थोड़ा सा घी लेना, 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम को घी लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इतनी ज़रूरतमंद
फैट डालने से हमारी बॉडी में लाइपोमा कभी नहीं बढ़ता है, बल्कि हमको फायदा होता है। बॉडी में हमारी एनर्जी बनी रहती है, हम वर्कआउट करने के लायक बने रहते हैं, रनिंग करने के लायक बने रहते हैं, योगा करने के लायक बने रहते हैं। और हमको जो आंतों के अंदर चिकनाहट की जरूरत पड़ती है, लोग बोलते हैं कि जब से हम कम डाइट किए हमारा पेट साफ नहीं होता, तो कारण वही है दोस्तों, हमारे बॉडी में चिकनाहट ही नहीं जाएगी तो हमारा मल एक जगह से दूसरी जगह कैसे खिसकेगा आसानी से। तो थोड़ी सी फाइबर के साथ साथ चिकनाहट भी जरूरी होती है दोस्तों। तो इस बात को समझें, 1 चम्मच 2 चम्मच घी से कभी मोटापा नहीं आता है, कभी लाइपोमा नहीं बढ़ता है, अगर आप कम डाइट पर हैं। अगर आप ज़्यादा डाइट पर हैं तो आपको घी बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, कोई भी चिकनाहट वाली चीज़ें नहीं खाना चाहिए। अगर आप कम डाइट पर हैं, लो डाइट पर हैं, बॉडी को लीन कर रहे हैं, लाइपोमा के ट्रीटमेंट में है, या फैट लॉस कर रहे हैं, या बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं जिसमें आपका फैट की मात्रा नहीं जा रही है, लेकिन आपको 1-2 चम्मच घी जरूर डालना पड़ेगा। इससे आपकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहेगी, एनर्जी बनी रहेगी, जॉइंट्स पेन की शिकायत कभी नहीं होगी, हेयर फॉल की शिकायत कभी नहीं होगी। तो दोस्तों इस बात को अपने दिमाग से निकाल दें कि 1 चम्मच घी के साथ में जो दवा खाने के लिए बोलता हूं आपको, आप बोलते हो तुरंत कि इससे तो फैट होता है। तो दोस्तों दवा के साथ जब घी मिलाते हैं तो उसका तो फैट अपने आप खत्म हो जाता है, समझ लीजिए। एक्स्ट्रा में आपको 1-2 चम्मच और घी खाना पड़ेगा। वो जो घी के साथ आप दवा खा रहे हैं वो तो कोई मतलब का नहीं है, वो घी वो केवल दवा को असर दिखाने के लिए, दवा को एडजस्ट करने के लिए होता है। दोस्तों घी की तासीर ठंडी होती है। हमारी बॉडी में अगर बहुत सारी दवाएं जा रही हैं और बहुत सारे केमिकल जा रहे हैं तो केवल एक घी एकमात्र ऐसी चीज़ है जो सारे साइड इफेक्ट को दूर कर पाती है। आपने देखा होगा आयुर्वेद में जितने भी विष के चिकित्सा होते हैं, जितने भी जहर के चिकित्सा होते हैं, चाहे वो किसी सांप का चिकित्सा हो, या फिर संखिया का चिकित्सा हो, या फिर भांग का चिकित्सा हो, या फिर कुचले का चिकित्सा हो, या फिर भिलावा का चिकित्सा हो, सभी का जहर खत्म करने के लिए घी के साथ ही औषधियाँ दी जाती हैं, घी ही पिलाया जाता है। कारण यह है कि घी में जो विषैले तत्व होते हैं उनको खींचने की शक्ति होती है, और घी की तासीर ठंडी होती है तो हमारी बॉडी में फैले नहीं देती है और सारे विषैले तत्व को अपने आप में खींच लेती है। तो घी इतना ज़्यादा जरूरी है दोस्तों बॉडी के लिए कि जिस तरह से आप खाना जरूरी है उतनी सी चिकनाहट भी जरूरी है। तो थोड़ा सा घी डालने में बिल्कुल भी टेंशन ना किया करें, 1-2 चम्मच घी बहुत जरूरी होता है। हाँ, अधिकता घी भी प्रॉब्लम करता है। अगर आप घी बॉडी की रिक्वायरमेंट से ऊपर अगर घी खाते हो तो आपकी स्किन मोटी होने लगती है, और फैट से संबंधित आपको कोई रोग हुए हैं, मैदा से संबंधित कोई रोग हुए हैं, तो फिर उनमें फायदा नहीं होता है। तो घी खाना है दोस्तों, बहुत ज़्यादा नहीं खाना है, केवल थोड़ा सा 1 चम्मच घी तो आपको खाना ही चाहिए, चाहे आप ट्रीटमेंट ले रहे हो या ना ले रहे हो। अगर आपको घी अच्छा नहीं लगता है तो आप मक्खन भी ले सकते हो, दही भी ले सकते हो, लेकिन इस रूप में आपको चिकनाहट अपनी बॉडी में डालना जरूरी होता है। और दोस्तों जो मेरा ट्रीटमेंट ले रहे हैं, जो लाइपोमा वाले ट्रीटमेंट ले रहे हैं, या फैट लॉस के लिए जो ट्रीटमेंट ले रहे हैं, या जो पाइल्स की बीमारी के लिए जो ट्रीटमेंट ले रहे हैं, या जो हेयर फॉल के लिए ट्रीटमेंट ले रहे हैं, उन सब लोगों को मैं बस यही बात बोलना चाहता हूं कि घी थोड़ा खाना जरूरी है। अगर आप बॉडी लीन भी रखना चाहते हैं तो डाइट को कम कर सकते हैं, लेकिन घी जरूर लीजिए। ये आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, आपकी बॉडी से चलेगी। आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन भी इसी पर डिपेंड करता है। टेस्टोस्टेरोन का मतलब होता है हमारी बॉडी की गर्मी, हमारी बॉडी की शक्ति, हमारी बॉडी की अंदरूनी पावर। इसको बढ़ाने के लिए भी हमको घी की जरूरत होती है, क्योंकि हमारे फैट लेवल पर ही डिपेंड करती हैं ये सारी चीज़ें। तो दोस्तों फैट से ऐसा ना डरें। अगर आप जो लोग चिकित्सा कर रहे हैं, जो लोग अगर ट्रीटमेंट ले रहे हैं, तो 1 महीने के लिए ही मैं बोलता हूं कि 1 महीने के लिए आपको घी बंद करना है। 1 महीने के बाद तुरंत घी लेना स्टार्ट करना है, नहीं तो आप लोगों को आगे चल के प्रॉब्लम आ सकती है। रनिंग करने में दिक्कत होगी, जॉइंट्स पेन में दिक्कत होगी, हेयर फॉल में दिक्कत होगी। तो थोड़ा सा फैट अपनी बॉडी में डालें, खुशी डालें, ऐसा मत सोचें कि इसमें फैट हो, क्योंकि कोई भी चीज़ नेगेटिवली माइंड बनाकर नहीं लेना चाहिए, नहीं तो वो उसी तरह से असर करती है। आप पॉजिटिवली बनाएं कि 1 चम्मच हमारे बॉडी की ज़रूरत है, और इससे काफ़ी फायदा होगा। दोस्तों कोशिश करें कि केवल गाय का घी ही लें, भैंस का घी ना लें। भैंस का घी व्यायाम करने वालों के लिए काफ़ी अच्छा रहता है और काफ़ी वेट लिफ्टिंग वालों के लिए अच्छा रहता है, लेकिन नॉर्मल इंसान के लिए गाय का घी ही सबसे बेस्ट है, क्योंकि उसमें उतनी ही मात्रा में फैट और कैलोरीज होती है जितनी आदमी को ज़रूरत है। सबसे बेस्ट गाय का घी ही बताया गया है सारे आयुर्वेद में, सारे हकीमी ट्रीटमेंट में।